चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब 2 लाख से ज्यादा लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 2028-29 में यूएनएससी की सदस्यता के लिए भारत ने की उम्मीदवारी की घोषणा, जयशंकर ने जताई खुशी। सस्ती लोकप्रियता के लिए नीतीश कुमार ने की थी शराबबंदी, मंत्री नित्यानंद ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। क्रिकेट हो या रमी, ऑनलाइन गेमिंग अब होगी महंगी, लगने वाला है भारी भरकम टैक्स। यूपी में सरकारी एडेड स्कूलों के छात्रों को अब तक नहीं मिला यूनिफॉर्म का पैसा, बिना ड्रेस आने को मजबूर। तवांग की स्थिति नियंत्रण में, जवानों को आई है हल्की चोटें, पहली बार आया सेना का बयान। राघव चड्ढा का केंद्र पर निशाना, बोले न्यूज चैनलों पर भड़काऊ भाषणों से फैल रहा मानसिक प्रदूषण। सरकार ने फिर दी पेट्रोल और डीजल पर राहत, विंडफॉल टैक्स को किया कम। सीमा पर पिट रहे सैनिक, युद्ध चाहता है चीन, सरकार इवेंट में लगी, राहुल का केंद्र पर हमला। 5G के मोर्चे पर जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल खर्च कर सकती है 40,000 करोड़ रुपए, रिपोर्ट। दिल्ली में बदलेगी स्कूल कैब पॉलिसी, पुराने वाहनों का भी हो सकेगा इस्तेमाल। विक्रमादित्य होंगे सुक्खू कैबिनेट का हिस्सा, कांग्रेस चीफ खरगे से मिलने के बाद सीएम का ऐलान। सड़कें काटी तो होगी एफआईआर, ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट, हादसे रोकने के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। बीजेपी के कुछ लोगों का दिमाग कीड़े मकोड़े का, महाराष्ट्र बीजेपी महिला अध्यक्ष पर राउत का हमला। शराब पीकर लोग मर जाएंगे और हम मुआवजा देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता नीतीश कुमार, मौतों का आंकड़ा 65 हुआ। जनवरी से होंडा कार्स के लिए चुकाने होंगे 30,000 तक एक्स्ट्रा, दिसंबर में पाए 72,000 तक की छूट। 12 भारतीय भाषाओं में आएगी बीए, बीएससी और बीकॉम की पुस्तकें, यूजीसी की बुक पब्लिशर्स के साथ हुई बैठक। बागडोर संभालने वालों ने फैलाई गंदगी, अब कर रहे सफाई, बनाएंगे बेहतर झारखंड, सीएम सोरेन। सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी गाड़ियों को भी मिल सकेगा भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर। भारतीय सिरप में कोई कमी नहीं, WHO के बयान से दुनिया में खराब हुई भारत की छवि। 2021 से केवल 2% बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कुछ राज्य वसूल रहे हैं अधिक टैक्स, हरदीप सिंह पुरी। कर्नाटक भाजपा में मतभेद को येदियुरप्पा और सीएम बोम्मई ने किया खारिज, कहा हमारे बीच पिता पुत्र जैसा संबंध। यह 1962 का युग नहीं है, यह 2022 में पीएम मोदी का युग है, भारत चीन तनाव पर बोले अरुणाचल सीएम पेमा खांडू। रिलायंस रिटेल ने एफएमसीजी मार्केट में रखा बड़ा कदम, नया ब्रांड इंडिपेंडेंस गुजरात में किया लॉन्च, दाल चावल से लेकर तेल जैसे कई पैकेज्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगी देश की कृषि क्षमता, भारत सरकार ने तैयार की योजना। असम मेघालय के विवादित बॉर्डर पर फिर टूटी मिली फेंसिंग, तनाव बढ़ा, दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया बोले 2025 के अंत तक टीबी से मुक्त हो जाएगा भारत। 2023 में 10 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव, बीजेपी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा अपना गढ़ बचाना। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के सभी टोल प्लाजाओं पर जुटे किसान, बोले मान सरकार नहीं सुन रही उनकी बात। अरुणाचल में भारतीय वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, राफेल और सुखोई समेत 40 फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान शामिल। ग्रीन एनर्जी अपनाने में लक्ष्य से आगे रहेगा भारत, 2030 तक 60% से ज्यादा होगी हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि की घोषित है, 1 मार्च से शुरू होंगे एग्जाम। धर्म परिवर्तन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया धार्मिक स्वतंत्रता नियम, 60 दिन पहले डीएम को सूचना देना जरूरी। अमेरिकी सीनेट ने रिकॉर्ड $858 अरब के रक्षा विधेयक को दी मंजूरी, भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर। अगले साल दालों की कीमतों में नियंत्रण की उम्मीद, सरकार ने बनाई खास योजना। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, गांवों को स्वच्छ बनाने की खास पहल, ई रिक्शा से होगा कूड़ा कलेक्शन। आरजेडी के साथ जदयू के विलय पर बोले नीतीश कुमार, 2015 में इसको लेकर गंभीर था लेकिन अब संभव नहीं। भाजपा का आरोप, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो रहे टेस्ट, डॉक्टरों को नहीं मिल रहा वेतन। सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही आपदा, 3 साल में खर्च हो गए 1.40 लाख करोड़ रुपए। आतंकवादियों की खैर नहीं, मेघालय में भारत कजाकिस्तान की सेना कर रही ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल।
ओपिनियन एग्जिट पोल पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, रिजिजू ने लोकसभा में दी जानकारी। कोरोना पीड़ित परिवार को देने होंगे 1 करोड़, अनुग्रह राशि की घोषणा से पीछे नहीं हट सकती दिल्ली सरकार, हाईकोर्ट। त्वांग के बाद ड्रैगन पर भारत करेगा डिजिटल स्ट्राइक, चीनी मोबाइल ऐप्स पर सरकार की नजर। शर्मनाक, मिड डे मील खाकर खुद ही जूठे बर्तन धो रहे बच्चे, शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं। गहलोत पायलट के बीच तकरार पर राहुल गांधी की सफाई, कहा हमारे संगठनिक ढांचे में नहीं कोई दिक्कत। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में मध्य प्रदेश, टास्क फोर्स का किया गठन। दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ चीते ही नहीं, आएगी वन्य जीवों के प्रबंधन से जुड़ी तकनीक भी, किसानों को होगा फायदा। अप्रैल नवंबर के दौरान कच्चे तेल का आयात 52% बढ़ा, लगातार 5वें सप्ताह ऊपर रहा विदेशी मुद्रा भंडार। यूपी चखेगा अर्जेंटीना की चॉकलेट कुकीज का स्वाद, बड़े निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार। छपरा शराब कांड, अंधे और बहरे हुए नीतीश, आरजेडी के लोग गूंगे, गिरिराज सिंह। दिल्ली एम्स तंबाकू मुक्त जोन घोषित, परिसर में धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना। अनोखा दावा, मां की कोख के बजाय फैक्ट्री में पैदा होंगे बच्चे, इस सुविधा से बच्चों में मनचाही आदतें डलवा सकेंगे। क्या ये भी मुफ्त की रेवड़ी, वाशिंगटन डीसी में फ्री बस को लेकर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज। पाक और चीन सीमा पर बीआरओ का नया कीर्तिमान, पिछले 5 सालों में 13,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का हुआ निर्माण। कोरोना की नई लहर का आशंका, चीन में हाहाकार, वैक्सीनेशन के लिए छटपटा रहा है ड्रैगन। ईवी यात्रा ऐप से अब मिनटों में ढूंढ पाएंगे कहां लगा है चार्जिंग स्टेशन, राष्ट्रपति ने किया लॉन्च। अब एलएसी पर ड्रैगन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बोले अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। हवाई जहाज में भी अब मिलेगा 5G का मजा, चला सकेंगे व्हाट्सएप और यूट्यूब। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी से भारत में आक्रोश, पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। मौसम अपडेट, यूपी में ठंड का असर, सर्द हवाओं से गिरा पारा, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में आज भी बारिश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने उसका 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने राशन कार्ड का 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर सरकार के नए निर्देश जारी किए गए हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को राशन का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने अपने सभी जिला सर्कल अधिकारियों से कहा है कि घर घर जाकर सत्यापन किया जाए और फिर सरकार को रिपोर्ट भेजे। इसके बाद उन लोगों को राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा जो लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों का राशन कार्ड हटाने का मकसद उन लोगों को राशन का लाभ देना है जो पात्र हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्रिकेट हो या रमी, ऑनलाइन गेमिंग अब होगी महंगी, लगने वाला है भारी भरकम टैक्स। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर टैक्स लगाने के बारे में विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है। समूह का गठन जीएसटी काउंसिल ने किया है। सीतारमण की अध्यक्षता वाली माल और सेवा कर काउंसिल आज होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। मंत्री समूह के चेयरमैन और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्विटर पर लिखा है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स राइडिंग पर जीओएम की दूसरी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज सौंप दी गई है। अब जब रिपोर्ट दे दी गई है, ऐसी संभावना है कि काउंसिल इस पर विचार करेगी। जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स राइडिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बदलेगी स्कूल कैब पॉलिसी, पुराने वाहनों का भी हो सकेगा इस्तेमाल। जी हां, दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए अब नई गाड़ी खरीदने की अनिवार्यता नहीं होगी, बल्कि पुराने और निजी कारों में कुछ बदलाव कर इस सेवा में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पॉलिसी के तहत निजी कारों को स्कूल कैब में बदलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए निजी कार मालिकों को गाड़ी में कुछ बदलाव करना होगा। संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद जल्द ही पॉलिसी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इसमें मुख्य रूप से स्पीड गवर्नर लगाना होगा, वहीं गाड़ी की छतों पर कैरियर भी लगवाना होगा।
सब कुछ ठीक होने पर परिवहन विभाग आधिकारिक तौर पर निजी वाहनों को स्कूल कैब के रूप में सूचीबद्ध कर लेंगे। इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालकों को लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कें काटी तो होगी FIR, ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट, हादसे रोकने के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। जी हां, सड़क हादसों से निपटने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 15 सूत्रीय रणनीति अपनाने का फैसला किया है। इस रणनीति से सड़क हादसों में करीब 20% की कमी लाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की रणनीति में ढाबों और पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से अवैध रूप से काटे गए रास्तों को ठीक करने और सड़क पर अवैध शराब की दुकानों पर नजर रखना शामिल है। बता दें कि राज्य सरकार ने रणनीति को लेकर एक परिवहन विभाग की एक नोडल अथॉरिटी बनाई है जो डेटा इकट्ठा कर सड़क हादसों का विश्लेषण करेगी। विश्लेषण करने के बाद सड़क हादसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अगले साल 31 मार्च तक स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, कैट आई डेलिनेटर और ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जाएगा। अब तक 213 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं अवैध रूप से सड़क काटने पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगी देश की कृषि क्षमता, भारत सरकार ने तैयार की योजना। जी हां, आगामी वर्षों में देश की कृषि व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत AI तकनीक से कृषि क्षमता को मौजूदा समय की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ाया जाएगा। कृषि भूमि, बुआई, फसल की कटाई इत्यादि के अलावा उन्नत किस्म वाले बीजों की खोज की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने वैज्ञानिकों से प्रस्ताव मांगा है। इसमें कहा गया है कि सरकार कृषि क्षमता को बढ़ाने के लिए AI तकनीकों से लैस नए शोधों पर पूरा खर्च वहन करेगी। DBT विभाग के डॉक्टर साहज ने कहा, 2050 तक दुनिया की कुल आबादी 10 अरब तक पहुंचने की संभावना है। स्वाभाविक है कि उस वक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता के लिए मौजूदा भूमि और जल संसाधनों को बनाए रखना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब LAC पर ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अपनी हरकतों से परेशान करने वाले ड्रैगन पर लगाम कसने के लिए भारतीय सेना ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अभी तक LAC पर चीन की सेना द्वारा निर्माण की बातें सामने आती रही है। अब भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति पर काम करते हुए सीमा के इस पार भी निर्माण कार्य किया है। सेना के मुताबिक पहली बार यहां पर 3D प्रिंटेड निर्माण किया गया है। इसके तहत कुछ ठिकाने बनाए गए हैं जहां 450 टैंक रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 22,000 सैनिक यहां पर रुक सकते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह निर्माण पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ठीक चीनी सीमा के सामने किए गए हैं। निर्माणों का विभिन्न तरह के हथियारों के सामने टेस्ट किया गया है। छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक की मेन बंदूकें भी इन निर्माणों के सामने बेअसर हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।